27 नवंबर 2022 और आज के इस मेडिटेशन सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक लास्ट 3 महीने से हमने थीटा रिलेटेड कुछ मेडिटेशंस किए हैं, कुछ क्लियरिंग्स किए हैं, कुछ हीलिंग सीखी है। सबकॉन्शियस ब्लॉक्स कैसे निकाले जाए वह भी हमने सीखा है। थीटा मेडिटेशन का आज का हमारा लास्ट सेशन है, तो इसलिए हमें लगा कि आप लोग तो इस सेशन में आते हैं, लेकिन आपके घर के कुछ लोग ऐसे होंगे, पार्टिकुलरली टीनेज बच्चे या इवन युवा लोग या कोई आपके परिचित ऐसे जिनका कुछ बिजनेस से रिलेटेड या स्टडीज से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या कभी शादी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, तो वह भी क्लियर कराए जाए। क्योंकि आपने तो इसमें पार्टिसिपेट आप कर ही रहे हैं, तो उनको भी कुछ फ़ायदा मिले। शायद आपको आपने बताए तो वो नहीं मानते होंगे, तो कम से कम इसलिए आज आप बताए तो इस ऐसे मैनिफेस्टेशन के सेशन में कम से कम वह लोग पार्टिसिपेट हो सकेंगे, ऐसा हमें लगा। इसलिए आज का सेशन ओपन टू ऑल है। यद्यपि यह ओपन टू ऑल है और मैनिफेस्टेशन का सेशन है, लेकिन जीवन में कुछ कमियां हैं। तो जैसे हमने थीटा में सीखा है, थीटा मेडिटेशन में, तो वैसी कमियों को हम दूर कर सकते हैं। कुछ शरीर यानी बीमारी हो या कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स हो या कुछ मन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या जिसे आप फेट वगैरह कहते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप थीटा से उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और यह सब आप लोगों ने सीख ही लिया है। कभी कभी थोड़ा वह निकालने में समय लगता है, और उसके लिए कारण है हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स, सबकॉन्शियस ब्लॉक। तो वह निकालने होते हैं, और वह निकालने के बाद आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए वह आपने तय करना है, वह आपने पाना है। तो यह मैनिफेस्टेशन का सेशन है। किसी को जॉब की ज़रूरत है, किसी को पार्टनर की ज़रूरत है, शादी की ज़रूरत है, किसी का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, वो ठीक तरह से चले, इस प्रकार के कुछ इश्यूज होते हैं। तो वैसे लोग आज के सेशन से बेनिफिटेड होंगे। मैंने कहा कि हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स निकालने चाहिए, क्योंकि लिमिटिंग बिलीफ्स जब हमारे अंदर रहते हैं, सबकॉन्शियस मन में रहते हैं, तब आप बाहर से कितने भी प्रयास करें सक्सेस नहीं मिलती है। आप लोगों को अभी पता है, हम लोग केरला में गए थे और हमारा एक ड्राइवर था। मैंने उसको पूछा क्या आपकी शादी हो गई? वह बोला नहीं, शादी नहीं हुई। लेकिन उसने बोला मेरे सभी दोस्त की शादी हुई। तो मैंने बोला तुमने शादी करनी चाहिए, क्या एज है? वो बोला 37। तो मैंने बोला शादी तो होनी चाहिए आपकी। तो बोला मेरे दोस्त की शादी हुई। मैंने बोला उससे तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम खुद शादी करनी चाहिए ना। नहीं नहीं, मुझे उनकी शादी से मुझे भी फायदा हुआ। बोलता है कैसे? तो बोला मैं ये सीख गया हूँ, समझ गया हूँ कि शादी नहीं करनी है। मैंने बोला भाई क्या हो गया है? तो वह बोले सर जिनकी शादी हुई सब लोग परेशान हैं, मैं ही एक सुखी हूँ। मैंने बोला वो कैसे? सर मैं अभी ये ड्यूटी करके जाऊंगा, घर जाऊंगा तो आराम से रोटी खाकर सो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त है वो बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, क्योंकि उनकी बीबिया है, मिसेस है, वो बोलती है अभी आ गए हो, चलो अभी शॉपिंग के लिए चलो या अभी फिल्म देखने चलो। मेरे पीछे वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने उस प्रकार से बताया। तो सपोज किसी का ऐसा है, शादी न करने के लिए ऐसा कारण है, और यह लड़का आगे शादी के लिए थोड़ा तैयार भी हो गया और शादी करना चाहता है, तो उसके मन में सबकॉन्शियस ब्लॉक तो है। कौन सा ब्लॉक होगा? कि बीबिया है, पार्टनर है, वह सताती है, हमें रेस्ट नहीं करने देती है, हमेशा बार बार शॉपिंग के लिए या फिल्म के लिए जाना पड़ेगा। तो इस स्थिति में ऐसी शादी नहीं होती है, शादी में दिक्कत आ जाती है। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, इस प्रकार का ये सबकॉन्शियस ब्लॉक है ना, कि पार्टनर लेडीज या जो पत्नी है वह इस प्रकार से तकलीफ करेगी, वो सबकॉन्शियस ब्लॉक निकालना है। कुछ नए लोग होंगे, उनको लग रहा होगा कि ये सबकॉन्शियस ब्लॉक क्या बला है और कैसे निकाला जाए। उसके लिए हमने गए 3 महीने से बहुत चर्चा की है, और बहुत इजी होता है।
आप जिसके थ्रू आए वो लोग भी आपको बताएंगे, या कुछ और क्वेश्चंस आ जाते तो हम वह भी सिखाएंगे। लेकिन आज हम जो करने जा रहे हैं वह है मैनिफेस्टेशन। वैसे एक अबंडेंस एंड मैनिफेस्टेशन का एक सेशन हमने लिया था, उसमें हमने ही ऐसे लोगों के अंदर के जो भी ऐसे सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ है वो हमने निकाले थे। लेकिन आप कुछ करना चाहते, खुद कुछ करना चाहते हैं, तो वह सेशन उनके लिए है, मैनिफेस्टेशन का आज का यह सेशन। हम इसमें थोड़ा अलग अप्रोच करेंगे। आज का हमारा अप्रोच है प्राण शक्ति से रिलेटेड। प्राण शक्ति से रिलेटेड आप लोगों को पता है प्राण शक्ति क्या है, क्योंकि किसी की डेथ हो जाती है तब लोग क्या बोलते हैं, उसका प्राण निकल गया। तो प्राण तो आप लोगों को पता है, और यह पूरी सृष्टि इस प्राण शक्ति से ही भरी हुई है। पूरी सृष्टि प्राण शक्ति से ही भरी हुई है। हर पदार्थ में, हर जीवों में प्राण शक्ति ही है। प्राण शक्ति से ही यह ब्रह्मांड संचालित होता है। सिर्फ जीवित लोगों में नहीं, सब कुछ वस्तु, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपकी कंघी, आपकी प्रेस, कुर्सी, बेड, एनीथिंग, उसमें भी प्राण शक्ति होती है। और हम सब लोग उसी प्राण शक्ति से जुड़े हुए हैं। वह ब्रह्मांड में भी है, वह मेरे अंदर भी है, मेरे हाथों में भी है, और मैं जिस जगह बैठा हूँ वहाँ भी है, मेरे मोबाइल में भी है। तो इस प्रकार मैं उस प्राण शक्ति को स्मरण करके या समझकर कुछ कमांड दूंगा तो वह कमांड पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगी। ये बेसिक है। यानी मैनिफेस्टेशन क्यों होता है उसका मैं रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हो, और आप उस प्राण शक्ति से जुड़ने के बाद, ऐसा नहीं, पहले प्राण शक्ति से जुड़ना पड़ेगा, उस क्वांटम फील्ड से जुड़ना पड़ेगा। रफली उसको हम क्वांटम फील्ड कह सकते हैं, रफली उनको हम चेतना कह सकते हैं, जो चेतना सब में है, सब तरफ है। साइंटिफिक वर्ड एक आया था, उसको ईथर कहते थे। सब तरफ यह ईथर ही फैला हुआ है। कुछ साइंटिफिक कम्युनिटी, जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, वो लोग उनको डिवाइन मैट्रिक्स कहते हैं। डिवाइन मैट्रिक्स तो अलग अलग नाम है, लेकिन है वह प्राण शक्ति। जैसा की, चाइनीज में उसको की कहते हैं, और स्पेलिंग है CHI, QI है उसका, और उसको ची कहते हैं। तो वो भी प्राण शक्ति है। तो एक बार हम उस प्राण शक्ति से जुड़ जाए और उसके बाद कमांड दे दे, तो आपके लिए जो भी आवश्यक है वह चीज़ जहाँ भी हो वहाँ वो मैसेज जाएगा और आपके जीवन में वह चीज़ उतर जाएगी। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे प्राण शक्ति से जुड़ना पड़ेगा। आज की जो टेक्निक है ये स्लाइटली डिफरेंट है, थीटा से थोड़ी हटके है। मैं थीटा भी उसमें रखा हूँ, लेकिन थोड़ी अलग है। और यह डेवलप की है काहूना लोगों ने। काहूना हवाई आइलैंड, आपने बहुत नाम सुने होंगे, बहुत फेमस आइलैंड है। वहाँ बहुत पैसे वाले लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत प्रिस्टाइन ब्यूटी है, बहुत सुंदर। और कुछ स्पिरिचुअल लोग भी वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत अच्छी है। वह स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत अच्छी क्यों है, क्योंकि वो पुराने जो एंशियंट टाइम्स में कुछ 13,000 15,000 साल पहले जो लेमुरिया और अटलांटिस डूब गए थे, तो उसमें जो लेमुरिया है वहाँ के लोग वहाँ है। तो इसलिए उनके पास बहुत स्पिरिचुअल शक्तियाँ हैं, मैनिफेस्टेशन की शक्तियाँ हैं। वह लोग प्राण शक्ति से जुड़कर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और उस प्राण को वह माना कहते, माना, MANA है, तो वह प्राण शक्ति है। तो हम वह टेक्निक आज यूज करने जा रहे हैं। पार्टिकुलरली उस टेक्निक में हम पहले यह सीखेंगे कि हमारे शरीर में हम प्राण शक्ति को कैसा जागरूक करें, और वह जागरूक करने के बाद
हम हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए वह देखेंगे, इमेजेस बनाएंगे और हमारे सिर के ऊपर जो हमारा हायर सेल्फ है उनसे बात करेंगे, उस लाइट में भेजेंगे। और उसके ऊपर भी एक और 6 फीट ऊपर भी एक और चक्र है हमारा, उस चक्र में भी हम वह इमेजेस भेजेंगे। जैसे ही हम वह इमेजेस वह वर्ड्स उस जगह में भेजते हैं थीटा लेवल में जाने के बाद या प्राण शक्ति से जुड़ने के बाद, तब ब्रह्मांड में सब तरफ आपकी तरंगे पहुंच जाएगी और आपके लिए जो चाहिए वह आपको मिल जाएगा। यह ऐसा हो गया जैसे आपके घर में बिजली तो है, ट्यूबलाइट जलानी है, लेकिन आपने अभी बटन शुरू नहीं किया है। तो आप इस प्रकार से करेंगे तो वो ट्यूबलाइट की बटन शुरू करनी है, तब आपके रूम में लाइट आ जाएगी, ट्यूबलाइट जल जाएगी। सो इट इज़ सो सिंपल। लेकिन बेसिक क्या है, बिजली रहनी चाहिए आपके घर में। बिजली का करंट ही नहीं है, ऑफ है या काट दी गई है, तब आप कितने भी बटन दबाओ कुछ होने वाला नहीं है, कमरे में लाइट आने वाली नहीं है। वैसे ही आपको पहले क्या करना है, पहले उस प्राण शक्ति से जुड़ना है, पहले उस क्वांटम फील्ड से जुड़ना है, पहले उस ब्रह्मांड से जुड़ना है। ये है बेसिक प्रिंसिपल। वंस आप ये सब सीख गए, समझ गए, तो आपको सिर्फ कमांड देनी है और वह कमांड पूरे ब्रह्मांड में रिवर्बरेट हो जाएगी। फिर जहाँ भी आपके लिए जिस प्रकार का जाप चाहिए उस प्रकार का जाप कहीं अवेलेबल है, तो ब्रह्मांड में उस तरफ वो संदेश जाएगा, वहाँ से रिवर्बरेट होकर इसी सर्किट से, इसी ब्रह्मांड से, इसी प्राण शक्ति के सर्किट से वह मैसेज आपके अंदर भी आएगा। और फिर आपको लगे अरे यार चलो आज मैं वो ना टाइम्स ऑफ इंडिया देख लेता हूँ, बहुत दिन से देखा नहीं। और जैसे ही आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखते हैं तब वहाँ एक कुछ एडवर्टीजमेंट होगी कि इस प्रकार की जॉब ओपनिंग है, और आप अप्लाई करते हो और आपको वह मिल जाती है। इट इज़ सो सिंपल। लेकिन पहले क्या है, प्राण शक्ति से जुड़ना है। ओके, इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है? ओके नहीं है तो हम और आगे शुरू करते हैं। जिंदगी में, हमारे जीवन में, दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो वह लोग हैं कि जिनको अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है, जीवन में क्या करना चाहते हैं बिल्कुल कुछ उनको आइडिया ही नहीं है, और कुछ कर इसलिए कुछ करते भी नहीं है। जस्ट यानी कटी हुई पतंग जैसे वो चले जाते जहाँ भी हवा है। लेकिन जीवन में कंप्लेन भी होती है। कटी पतंग तो जहाँ जहाँ हवा लेकर जाए वहाँ जाएगी, वहाँ गिर जाएगी, उसको कुछ कंप्लेन नहीं रहेगी। लेकिन ऐसे लोग कंप्लेन से भरे रहते हैं। हमारे जीवन में ही दुख क्यों है? क्योंकि वो सुख तो क्रिएट करते ही नहीं, दुख निकाल नहीं देते, सुख क्रिएट नहीं करते, लेकिन इस प्रकार से कंप्लेन से भरे रहते हैं क्योंकि उनको ही डायरेक्शन नहीं पता, उनको ही नहीं पता क्या करना है। तो वह एक प्रकार के लोग। दूसरे लोग हैं, वह कहते हैं हमारे करने से क्या होता है, भगवान ने जीवन दिया है, वह जैसा जिंदगी देगा, जीवन में जैसे दुख आएंगे सुख आएंगे तो वो वही करने वाला है, हम कुछ करने वाले नहीं है, हमारे करने से कुछ होगा नहीं। इस प्रकार के भी लोग रहते हैं। ठीक है, ये भी धारणा ठीक है, लेकिन उनके मन में भी हमेशा कंप्लेन भरी रहती है कि जीवन में दुख क्यों, मेरे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ। पार्टिकुलरली स्पिरिचुअल लाइन में लोग हैं ना, हमें लगता है कि उनको मैनिफेस्टेशन कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं, लेकिन अंदर से देखें तो उनके भी जीवन में बहुत अंधेरा रहता है। जैसे किसी का हस्बैंड से या बीवी से नहीं पट रही, इन लॉ से नहीं पट रही है, पड़ोसी से नहीं पट रही है, बिजनेस में घाटा हो रहा, बच्चों की शादी नहीं हो रही है या बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, किसी का कंसंट्रेशन नहीं हो रहा बच्चों का पढ़ाई में, ऐसे अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं रहते हैं।
लेकिन बाहर से कहते हैं कि हम तो स्पिरिचुअल लोग हैं जी, हमें पैसे से, दुनियादारी से, मैनिफेस्टेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं पहले थोड़ा ना झिझक रहा था कि मैनिफेस्टेशन का ये सेशन है, ये लिखूँ या ना लिखूँ, क्योंकि ऐसे लोग हैं वो बोलेंगे अरे यार हम तो बस पैसे से हमें कुछ लेना देना है नहीं, तो हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है। लेकिन दूसरे लोगों को ये संदेश भी देना था कि सेशन क्या होने वाला है, तो इसलिए हमने वो मैनिफेस्टेशन वर्ड लिखना पड़ा। तो ओके, ऐसे ये दूसरे प्रकार के लोग रहते हैं जो उनके जीवन में कंप्लेन तो रहती है, लेकिन वो कहते हैं हमारे करने से कुछ नहीं होगा और हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन तीसरे प्रकार के बहुत रेयर लोग रहते हैं आपके जैसे, वो कहते हैं मेरे जिंदगी में जो हो रहा है वह मेरे करने से ही हुआ है। तो कुछ निगेटिव चीजें भी क्रिएट हो गई है तो मैंने ही क्रिएट की है, तो उसको निकालूंगा ही मैं भी। और जीवन में कुछ और नई चीजें लानी है तो वह भी मैं ही लाऊंगा। परमात्मा को, भगवान को क्यों तकलीफ देना है? जब गंदगी महीने की, सपोज कोई लेडी है, उन्होंने रात को बहुत पार्टी वार्टी हो गई, बहुत बर्तन पड़े हुए हैं, दूसरे दिन सुबह काम वाली बाई का फ़ोन आता है, मैम साहब आज मैं नहीं आने वाली, मेरा हस्बैंड बहुत दारू पी कर आया और मुझे पीटा है तो आज मैं नहीं आ सकती। बहुत बार होता है बेचारे काम वाली बाई का ऐसा प्रॉब्लम होता है। आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाती है, आज ही इसने छुट्टी लेनी थी, इतने बर्तन पड़े हुए हैं। ऐसे में सपोज आपके बहुत परिचित आपकी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, तो आप उनको फ़ोन करेगी और बोलेगी अरे यार थोड़ा घर में आ जाओ, बर्तन पड़े हुए थोड़ा साफ करके दे। नहीं बोलेगी। आप बोलेगी तो भी वो आपको दूसरी बार आपके साथ बात भी नहीं करेगी। परमात्मा भी बहुत नज़दीक है आपको, आप उनको जाने नहीं हैं, लेकिन उनके एनर्जी से आप कनेक्ट हो सकते हैं और उन्होंने आपको सब शक्तियाँ दी है। जो आप जीवन में चाहते हो वो आप करो, वह सब शक्तियाँ दी है, तो आप पहले तो शक्तियों का उपयोग करो। उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए मत तकलीफ दो, ऐसा पूजा पाती करके या मंदिर में जाके ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। उसके लिए भी टेक्निक है, उनसे मदद मांगना है। तो जैसे हम बार बार कहते हैं थीटा लेवल में जाना है और जस्ट कनेक्ट कर कर उनसे प्रार्थना करनी है। इतना सिंपल है, बिल्कुल बर्तन ही मांजने के लिए मत कहो। हमारे महाराष्ट्र में बहुत संत हुए, वह इस प्रकार के थे, जो भी मेरे जीवन में आ रहा भगवान की ही कृपा है, लेकिन जीवन में कभी कंप्लेन नहीं रहती थी और उनके जीवन में बहुत दुख भी आते थे। बहुत संत है, आप देखोगे उनके जीवन बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं उनके जीवन में, लेकिन कभी कंप्लेन नहीं होती। यह डिफरेंस है नॉर्मल व्यक्ति और संतों के बीच में। तो बहुत सारे ऐसे संत है, जैसे किसी के घर में, हमारे महाराष्ट्र के मेन जो दैवत है, देव है, भगवान है, वह है पंढरपुर के विट्ठल। तो किसी के घर में वो विट्ठल भगवान आए हैं और उनको घर में पानी भर रहे हैं, कहा किसी जगह में वो सफाई करवा रहे हैं। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हमारे महाराष्ट्र के लिटरेचर में भी मिलते हैं। ये संत लोग करीब 400-500 साल पहले हुए हैं, उनके लिटरेचर से यह पता चलता है। हिंदी लिटरेचर में भी ऐसा आता है बहुत बार। नरसिंह मेहता के बारे में भी ऐसा है, जो गुजरात के संत थे, और उनका एक भजन बहुत फेमस है, वैष्णव जन तो कहिए जो पीड़ पराई जानी रे, ये उनका भजन है। तो यह जब सरेंडर हो गए, भगवान की कृपा से ही चल रहे, लेकिन मन में कंप्लेन का भाव नहीं है, तब ठीक है। लेकिन हम सब लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो जो हमारे जीवन में चाहिए है मिनिमम, वो तो हम जीवन में लाए, तो उसके लिए हम क्रिएट करते जाए। क्योंकि जो भी अभी तक हम क्रिएट करते आ ही रहे हैं, जो भी जीवन में है वो हमने क्रिएट किया है। लेकिन दुर्भाग्य से हमने क्या क्रिएट किया है? बहुत निगेटिविटी क्रिएट की है, बहुत दुर्भाग्य क्रिएट किया है, बिजनेस में घाटा क्रिएट किया है, हेल्थ का प्रॉब्लम क्रिएट किया है। हमारे कहने से ही हुआ है, हमारे बिहेवियर से, हमारे
थॉट से ही यह क्रिएट हुआ है। तो अभी उसको अनक्रिएट करना है और मैनिफेस्ट करना है, यानी क्रिएट करना है, जीवन में लाना है अच्छी चीज़ें। नेगेटिव चीज़ें निकालनी है, अच्छी चीज़ें लानी है। आज हम अच्छी चीज़ें जीवन में लाने के लिए क्या किया जाए वह टेक्निक सीखने जा रहे हैं, और वह भी प्राचीन टेक्निक है। कम से कम 13,000 साल 15,000 साल पहले तो वह अटलांटिस और लेमुरिया तो डूब ही गया था, तो यह टेक्निक उससे पहले की है, 50,000 साल की है, ऐसा समझे। लेकिन अभी भी कारगर है, उतनी ही कारगर है। तो अभी हम उस प्रकार से चलते हैं आगे। ओके, मैं थोड़े बेसिक टेक्निक्स सिखाऊंगा, वो क्या करना है।